वृंदावन की उपासना, वृंदावन की रज, वृंदावन के रूख, वृंदावन की लता, वृंदावन के कीट पतंग, पशु पक्षी सब प्रिया जी का परिकर है। जो प्रियालाल की लीला में सहज सहायक हैं और यमुना पुलिन पर उनका जो नित्य विहार है, उस नित्य विहार के का ये रसास्वादन करते हैं और उस लीला के ये साक्षी हैं। इसलिए वृंदावन की हर वस्तु को प्रणाम किया गया है। तो ये जो वृंदावन का महिम्न गान अभी हमारी गीता सखी ने किया, जिसके लिए वैकुंठ सर्वोपरि बताया गया है। हमारे यहाँ लोक लोकांतर की कल्पना है, 3 लोक 14 भुवन की बात हमारे यहाँ की जाती है। उनमें स्वर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है और उसके भी ऊपर भी वैकुंठ से ऊपर तो कोई लोक है ही नहीं, सर्वोपरि वैकुंठ है। स्वर्ग में भी भोगों को भोगने के लिए जीव जाता है और जो मोक्ष की कामना करता है कि हमें लौकिक और स्वर्ग आदि के भोगों की भी कामना नहीं है, हमें तो एकमात्र परमात्मा के चरणारविंद ही चाहिए, तो उसके लिए वैकुंठ सर्वोपरि कहा है कि वैकुंठ में भगवान की चरणारविंदों की यहाँ प्राप्ति होती है। जिसको गीता में भगवान ने कहा है, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तद्धाम, वो मेरा जो धाम है, कौन सा है? वो वैकुंठ है। परमम मम, मेरा वो सर्वोपरि वैकुंठ धाम है। वहां जाकर के जीव को फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। और हमारे ध्रुवदास जी का कहते हैं कि ऐसे एक नहीं कोटि कोटि वैकुंठ, रज की तुल वैकुंठ नहीं। 4 शब्दों में ही ध्रुवदास जी मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। ये जो वृंदावन की रज है, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमा। सर्वोपरि जो वैकुंठ है उसकी तुलना में इसी वृंदावन की रज बराबरी नहीं कर सकती है। और लोगों की तो ध्रुवदास जी ने चर्चा ही नहीं की है। तो ऐसा जो वृंदावन धाम है, ऐसी वृंदावन की जो रज है, वो रज ही प्रणम्य है, जिसको हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, जय श्री हित हरिवंश अनंत सचुनाई, बिनुया रजई लिए रहो को काहू मन ही दिए। हित सजनी जी हैं, आचार्य चरण हैं। आचार्य की वाणी ही अनुगत भक्तों के लिए, सेवकों के लिए, दासों के लिए सर्वमान्य होती है, प्रामाणिक होती है। आचार्य चरण की वाणी है कि जब तक वृंदावन रज में निष्ठा नहीं होगी, वृंदावन रज का सेवन नहीं होगा, वृंदावन की रज में भाव नहीं होगा, तब तक कहीं भी लोक लोकांतर में चले जाओ, चाहे मृत्युलोक में रहो, चाहे अन्य किसी लोक में चले जाओ, अनंत सचुनाई, कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी प्रेम नहीं है। जिसको ध्रुवदास जी ने मोहर लगा दी, 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाय। 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाय, जगमग रहो जराब सो श्री वृंदावन माय। और 3 लोक 14 भुवन में भी सर्वत्र मनुष्य ही नहीं, देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, चारण, सिद्ध सब प्रेम की खोज में लगे हुए हैं। और आज नहीं, अनादिकाल से लगे हुए हैं। 3 लोक 14 भुवन में क्या है? वही तो ये मृत्यु लोक है। यहाँ भी हम रस, प्रेम और आनंद की खोज में रहते हैं कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। इस प्रकार से सब सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि, देवता, राक्षस सभी अपने अपने लोक लोकांतर में जहाँ रहते हैं, वो सब वहाँ
प्रेम रस और आनंद की खोज में है कि कहीं सुख होगा, कहीं आनंद होगा, कहीं प्रेम होगा, कहीं रस होगा। लेकिन ध्रुवदास जी ने सबको समझा दिया। ध्रुवदास जी की वाणी गागर में सागर है। एक एक दोहे में उन्होंने ऐसा सार कह दिया है कि इसमें वेद श्रुति पुराणों का सबका सार भर दिया कि 3 लोक 14 गुण भैया, मनुष्य आप ही नहीं, अन्य अन्य लोकांतर में जो सुख की खोज में लगे हुए हैं, प्रेम को, रस को, आनंद को खोजने में लगे हुए हैं, प्रेम को, वो प्रेम कहीं नहीं है, वो तो एकमात्र श्री वृंदावन में है। और इसी को प्रकट करने के लिए, इसी को बताने के लिए, इसी को समझाने के लिए श्री हरिवंश महाप्रभु का इस भूतल पर प्राकट हुआ। प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। क्या ये प्रेम एकमात्र वृंदावन में है, वृंदावन में प्रकट है, प्रत्यक्ष है, प्रकाशमान है, जगमगा रहा है। यदि उसको देखना चाहो, उसको प्राप्त करना चाहो, उसका दर्शन करना चाहते हो, तो उसी वृंदावन का आश्रय, वृंदावन रस का आश्रय, वृंदावन के लता गुल्मों का आश्रय, वृंदावन के रसकों का आश्रय सर्वोपरि है। ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया आचार्य जनों ने और रसिक जनों ने। सिद्धांत बता दिया कि इसका आश्रय लोगे तो वृंदावन में जो प्रेम प्रकाशित हो रहा है, प्रत्यक्ष जगमगा रहा है, प्रत्यक्ष जो केली कर रहा है, उसका ये सुख प्राप्त करना है, तो इसका आश्रय लीजिए। तो बोले कि हमने तो आज वृंदावन का आश्रय ले लिया। प्रश्न मन में उठता है कि हमने वृंदावन में कुटिया भी बना ली, हम वृंदावन आने भी लग गए, वृंदावन रज का भी में भी दर्शन स्पर्श करते हैं, यमुना जी का भी दर्शन करते हैं, श्री जी का भी दर्शन करते हैं। हमें तो ऐसा कहीं वो प्रकाशमान वृंदावन में वो प्रेम नहीं दिखाई दिया। जो भी कुछ चर्चा हो ना, वो यथार्थ की भूमि पर होना चाहिए। एक केवल वाणी के द्वारा कह देना, बता देना, वो बात अलग है, लेकिन वो जीवन में उतर जाए, जीवन में उसका अनुभव हो जाए, तब जीवन की सार्थकता है। हमने बहुत राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन किया, बहुत हमने परिक्रमा लगाई, बहुत हमने दंडवत प्रणाम किया, बहुत हमने समाज में भी बैठे, रसकों का संग नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन में वो प्रेम का अनुभूति नहीं हुई, प्रेम का अनुभव नहीं हुआ, वो प्रेम की खींच हमारे हृदय को छू नहीं गई। हमारे इस बंजर हृदय रूपी भूमि में यदि वो बीज नहीं गया, वो बीज रस का बीज नहीं गया, उसमें रस की धारा नहीं गई, तो हमारा जीवन निरर्थक है। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, ये अवसर जो अब मिला है उन्हें नहीं मिलेगा। बार बार अवसर नहीं प्राप्त होता है। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप कि मानुष तन वृंदा विपिन, कि हम मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बाद हम वृंदावन से जुड़े, या वृंदावन में रहें, या वृंदावन का वास करें, या वृंदावन के स्वरूप को समझे। ये संयोग द्वारा नहीं आएगा। बार बार तो बनत नहीं, यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, और रसिक संग विविध, और रसकों का समागम, यह जो है जीव के लिए अत्यंत दुर्लभ है। सुर ब्रह्मादिक आदि, शिव ब्रह्मादिक नारद भी इसके लिए लालायित है कि हम मनुष्य बने और वृंदावन में रहें, और वृंदावन में आकर के हमें आचार रसकों के द्वारा श्री हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरदास जी महाराज ने जो रस प्रकट किया, और जिस रस का गायन किया, जिस रस को रसास्वादन किया, और जिस रस को बांटा, वितरण किया, उसका अनुभव हम वृंदावन में आके करें। रसकों ने अपने कहने में कोई कसर नहीं, हमको विश्वास दिलाने में कहीं कसर नहीं रखी है। स्वामी जी ने जो रस प्रकट किया, बिहारी जी क्या है, बिहारी जी क्या है, वो जो रस है, उस रस को ही श्री बिहारी जी के रूप में स्वामी जी ने प्रकट किया। वो रस ही श्री श्यामा श्याम के रूप में प्रकट हुआ, प्रकट होकर के जोड़ी के रूप में। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, मैं इस रस को प्रकट करके इसका दर्शन कर रहा हूं,
मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई, रंग की गौर श्याम घन दामिन जैसे। प्रथम होती, बोले मैंने जो प्रकट किया है ऐसा नहीं कि मैं ही इसका प्राकट्य करता हूं, ये रस तो पहले भी था, ये जोड़ी तो पहले भी थी। प्रथमा होती अब हूं है, और देखो प्रकट हो गई है। चाहे मेरा प्रेम है, चाहे मेरी भक्ति है, चाहे मैं उसको प्रकट करने का हेतु मुझे श्री जी ने बनाया है, तो मेरे सामने प्रत्यक्ष मैं भी इसका दर्शन कर रहा हूं। प्रथमा होती अब हूं है, आगे हूं रही है, न टरी है तैसे। और ये जोड़ी, ये रस आगे भी ऐसी बना रहेगा। जिसके भाग्य में भाग्यवान, जो आपने लिखा ना, वृंदावन सततन की माला गुही बनाए, भाग्य भाल जाके लिखी सो ही पहरे आए। इसकी हम केवल इतना ही नहीं है, कोई मणियों की माला है, वृंदावन में आ जाएंगे तो हमारे गले में आके कोई डाल देगा, ये इसका अर्थ नहीं है। मतलब वृंदावन में ये रत्नों की माला, रत्न क्या है? रत्न यही है, किसी प्रियालाल की प्रीति, किसी वृंदावन का रस, रसकों का समागम, वृंदावन की भक्ति, वृंदावन की प्रेमा भक्ति। और रसिकों ने जिसका रसास्वादन किया है, वही मणियों की माला है। जिसके भाग्य में लिखी है, वही वृंदावन में आकर के इस माला को पहनता है। ये कोई फूलों की या मोतियों की माला नहीं है, वही इस माला को पहन सकता है। जिसके भाग्य में ये रसों के द्वारा प्रदत्त श्रुति अगम रस, जहां वेद भी जिस रस के रहस्य को नहीं समझ पाए, जिसको हिज्जू ने प्रकट किया, इसको स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया और गाया, बिलसा, देखा, सुना और उसमें डूबे, और इतनी उनकी उदारता हो गई कि उदारता पूर्वक हम अनादिकाली कलिकाल के जीवों के लिए भी उसको प्रदान करते हैं। अब हम उसका रसास्वादन न करें, उसको न समझें। वृंदावन में जब ये रस आ जाता है तो सत्य है, जब आपको अन्य विषयों से अरुचि होने लग जाए तो समझो ये रस आपको छू गया। अन्य जगह जाने से आपका मन हट जाए तो समझो ये रस आपको छू गया। अन्य उपासनाओं से आपका मन हट जाए, आपको हटाना न पड़े, सहज हट जाए तो समझो ये रस आपको छू गया। जब ये रस छू जाएगा तो अन्य चीजें गौण हो जाएंगी, उनसे आपकी उपरामता हो जाएगी। आपके मन में ये डर नहीं रहेगा कि मैंने आज देवी की पूजा नहीं की तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मेरे बच्चों का अनिष्ट हो जाएगा। यदि ये शंका कहीं बनी रही तो इस प्रेम ने आपको नहीं छूना। ये प्रेम अपने आप में इतना समर्थ है कि इस प्रेम के पीछे हम जिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं वो भी इस प्रेम के लिए लालायित हैं, वो भी इस प्रेम को चाहते हैं। यह प्रेम जो है प्रियालाल का, वृंदावन का प्रेम जो है रस है, कि हमारा भी भाग्य खुल जाएगा कि उसकी छींट हमको भी मिल जाएगी। ऐसा कोई साधारण वस्तु नहीं है। वृंदावन की भक्ति, वृंदावन की प्रेमा भक्ति, वृंदावन का रस सामान्य रस नहीं है। ये तो भाग्य भाल जाके तुलसीदास जी जिसके भाग्य में है वही वृंदावन रस का रसास्वाद कर पाता है, उसी को ये रस अच्छा लगता है, उसकी इसमें मति गति रुचि होती है। और जब इसमें इसकी रुचि होती है तो और रुचि गौण हो जाती है। ऐसा नहीं कि और में रुचि न बनती होती है। संसार में रहते हैं, खाते पीते सब कुछ करते तो हैंगे, तो रुचि तब ना करते हैं, पर वो हमारे लिए गौण है, हमारे लिए सर्वोपरि है। श्री राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद, प्रिया जी के चरणारविंद, वृंदावन की रज, श्री वृंदावन का रस, रसिकों की वाणी, जो वाणियां हैं हमारे यहाँ, श्री 42 लीला है, सेवक वाणी है, फिर 84 जी है, फिर राधा रसुलानिधि है, चाचा वृंदावन दास जी की वाणी है, नेही नागी दास जी की वाणी है, दुर्दास जी की वाणी है। ये वाणियां क्या है? ये वाणियां नहीं है, ये रस के सागर है, रस के सागर। ये स्वयं श्यामा श्याम का नाम, सेवक जी ने सब कुछ अपनी एक एक प्रकरण में एक एक बात को सूत्र रूप में बता दिया है, सूत्र रूप में समझा दिया है कि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो ये वाणियां नहीं है, ये स्वयं श्यामा श्याम है। और श्यामा श्याम हमारे रस के समुद्र है, रस के सागर है, करुणा के सागर है, दया के सागर है, प्रेम के सागर है, ममता के सागर है, परम करुणामयी श्री किशोरी जी है, श्री स्वामिनी है, वृंदावन नाथ पट्ट में सी, वहां से केवल अविरल करुणा की धारा ही प्रभावित होती रहती है। अपने जनों पर वो अहर्निशु की अहेतु की करुणा प्रवाहित करती रहती है, प्रदान करती रहती है।
ऐसी सरकार, ऐसी करुणामयी सरकार कहाँ मिलेगी। सब अपनी अपनी देवी देवता अपेक्षाएं रखते हैं कि हमको हमारा भक्त हमारी ऐसी पूजा आराधना करेगा तब हम उसकी यथकिंचित मनोकामना को पूर्ण करेंगे। गीता जी आपने अध्ययन किया होगा कि गीता जी के चौथे अध्याय में कहते हैं कि जो जीव जिन जिन देवी देवताओं की आराधना करता है तो उनके द्वारा जो फल प्राप्त होता है उन फल को देने वाला मैं ही हूं। स्पष्ट गीता जी में लिखा हुआ है, उनको देने वाला मैं ही हूं, लेकिन वो समझते हैं कि उन देवी देवताओं से मुझको इसकी प्राप्त हुई है, तो वो उसमें प्राप्त होकर के वो जीव उनको ही प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त नहीं करवाता। गीता जी में स्वयं ठाकुर जी के मुखारविंद के वचन इसी अंत में उन्होंने यही कहा अर्जुन से, जगत सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सबको छोड़ करके मेरे चरणों का आश्रय लीजिए। इसलिए सब तज हरि फल, सबको छोड़ करके श्री राधा और लाल के चरणार बिंदों का आश्रय जिन्होंने ले रखा है वो जीव परम भाग्यशाली है। उसके भाग्य की विधाता भी प्रशंसा करती है। आहा देखो मैंने इस जीव को इसकी भाग्य लिपि में मैंने क्या लिखा था, लेकिन इसने श्री राधा नाम के बल से, श्री हरिवंश नाम के बल से मेरी लिखी हुई भाग्य लिपि को भी मिटा दिया, बदल दिया। धन्य है ये जीव, इसके इतनी शक्ति आ गई कि उसको भी मिटा करके ये श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहता है, श्री राधा नाम की ध्वनि करता है, राधा नाम राधा यश का गुणगान करता है, श्री वृंदावन की रज में लोट लगाता है, वृंदावन की रज को नमन करता है, वृंदावन के रसकों का समागम करता है, वृंदावन के रसकों से प्रीति करता है। जिनके ये में बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोय ध्रुव प्रवत रहो सब। हमारे यहाँ ये सिद्धांत, इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास जी ने ऐसा कि कहा है तो हमको जो भी मिल जाए उसके चरणामृत की धूल लेकर पीने लग जाए, ये नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि जिनके नेत्रों में श्री श्यामा श्याम का प्रेम झलकता रहता है, जिनके हृदय में आपको श्री राधा लाल की छवि का दर्शन होता है, जो हरिवंश निष्ठ हैं, धाम निष्ठ हैं, नाम निष्ठ हैं, रज निष्ठ हैं, ऐसे रसिकों का चाहे वो ग्रस्त में है चाहे वो विरक्त में है, उनका संग समागम करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। उनके प्रति निष्ठा भाव होंगे तो श्री जी आपके भावों को पूर्ण करेंगी और भागन मिले भजन को मरमी। बड़े भाग्य से ऐसा कोई भजन का मरमी साधक भक्त जो है रसिक मिलता है, लेकिन भीड़ तो वृंदावन में बहुत है। आप देखते हो कि वृंदावन वालों का रहना मुश्किल हो गया, इतनी भीड़ हो गई। लेकिन ये वस्तु सबके पास थोड़ी है, सबको थोड़ी मिल पाती है। ये तो भागन मिले भजन को मरमी, भाग्य होता है तब ऐसे रसिक मिलते हैं। और जब उनका संग होता है, जब रज निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, रस की चर्चा जिनके साथ होकर के जब होती है तब हृदय द्रवित होता है। युगल चरणार बिंदों से, राधा चरणार बिंदों से, श्री राधा लाल के चरणों से, प्रिया जी के चरणार बिंदों से प्रीति हो जाती है, तब जीव का भाग्य धन्य होता है। फिर उसे लोकांतर मेरे बनेंगे कि बिगड़ेंगे इसकी परवाह नहीं रहती है। और जब तक मन में ये बना रहेगा, अरे मेरा लोक बिगड़ जाएगा, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, मेरा ऐसा नहीं किया, मैंने दान नहीं किया, पुण्य नहीं किए, तीर्थ नहीं किए, व्रत नहीं किए, यज्ञ नहीं किया, अनुष्ठान की नहीं किए मैंने, ये कामना जब तक मन में रहेगी तब तक ये वृंदावन की प्रीति, वृंदावन का रस हृदय में नहीं आएगा। तो सबसे हृदय से सबको बहा करके एकमात्र श्री हरिवंश रति, राधा रति ही के लिए हृदय में स्थान हो, उसको राधा रति को अपने हृदय रूपी सिंहासन पे उसको विराजमान कर लो और उस रति की एकमात्र कामना करो। हे प्रिया जी, आपने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, आपने स्वर्ग जैसे भोगों को भी मुझे दे दिया, लौकिक वस्तुएं में वो दे दी, लेकिन जो आपको देना चाहिए उसके लिए तो जीव आज भी प्यासा है, क्या कृपा करके वो प्रदान नहीं करोगी? बस एक यही लालसा अहर्निश युगल चरणार बिंदु से रहनी चाहिए। तो श्री कृपामयी है, अपनी कृपा की दृष्टि करती हैं
संसार के संबंध, संसार के नाते गौण हो जाएं, उनसे इसी संबंध न हो, चाहे वो पुत्र है, पुत्री है, पोता है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, संसार के अन्य जो नाते हैं वो नाते मानिए एक राम के नाते, हित के नाते से सबसे नाता रखो। इसके हिस्से जिसकी रति नहीं है वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, तजिए ताय कोट बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। सिद्धांत सब जगह एक जैसा है, चाहे गोस्वामी जी ने कहा है, चाहे हमारे आचार्य जू महाराज ने कहा है, चाहे बाबा सूरदास जी ने कहा है, चाहे कबीर बाबा ने कहा है, जिसने भी कहा है, सब ने बात एक ही कही है। भगवतीय जन है, ठाकुर जी जिसका नाता है, हिस्से जिसका नाता है, वो हित धर्मी ही हमारा सबसे पहले है, अन्य संबंध हमारे गौण है। भैया हरिवंश नाम लोगे तो हमारे प्राणों से भी प्रिय हो, और यदि हरिवंश नाम नहीं लेते हो तो ठीक है, संसार के जो नाते के संबंध बने हैं वो अपने स्थान पर हैं, उनको प्रणाम है, लेकिन श्री हरिवंश का नाता सर्वोपरि है। हरिवंश नाम तुम लो और हरिवंश नाम लेने की प्रेरणा मुझको भी दो, और समय समय मुझको भी यही शिक्षा देते रहो कि हरिवंश नाम मत छोड़ो, राधा राम मत छोड़ो, वृंदावन धाम मत छोड़ो। और ये हरिवंश महाप्रभु का जो प्रेम है, इसकी ललक हृदय में वो तुरंतर बढ़ती रहे। इस तरह से हमको भूख लगती है तो भोजन के लिए व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार से 24 घंटे में यह भी ललक रहे कि आज ये रस नहीं मिला, आज हृदय प्यासा है। आज किशोरी जी के चरणारविंदों के दर्शन नहीं हुए, राधा वल्लभ लाल के दर्शन नहीं हुए, आज राधा वल्लभ लाल को लाड नहीं लड़ाया, उनका श्रृंगार नहीं किया, उनको सुंदर लाड से भोग नहीं लगाया, उनका आज सुंदर मुखारविंद, उनकी नेत्र, उनकी चरणारविंद, उनकी नखमणि छटा क्या प्रकाश हृदय की कोर को क्यों नहीं छुआ। ये हृदय में ललक बनी रहे, बस जीवन की सार्थकता इसी में है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को प्रणाम करके आप सब दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री हरि।